अब देखिए ये तो अच्छी बात है कि प्रश्नावली 2.1 में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल हमको मिला है और उसमें ना ये ग्राफ से दे रखे हैं। और पहला सवाल लिखा है उसमें क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में 2.10 में आकृति में ये सारे ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें शून्यकों की संख्या बतानी है इन ग्राफों में से। 6 सवाल है इसमें, II, इसी तरीके से 6 तक। ज्यादा कठिन नहीं है, आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इन सवालों को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, वो समझ लीजिए, फिर ये बिल्कुल आपको चिरकुट से लगेंगे। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब जैसे मेरे पास ये सवाल लिखा है 4x² प्लस 3x माइनस का 2, या फिर मैं एक और सवाल ले लेता हूं। जैसे मेरे पास लिखा है 2y³ माइनस 4y² प्लस 3y माइनस का 5। कुछ इस तरीके से मेरे पास ये 2 सवाल लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं घात क्या होती है। घात हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पावर। अगर पावर भी ना कहो तो डिग्री भी कह सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये वाला सवाल हमारा x में बहुपद है। अब ये आप सोच रहे होगी कि x में बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद को कैसे पहचानते हैं कि बहुपद है या नहीं। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके इतने काम आएगी कि आपको दोबारा से कभी भी बहुपद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का मैं आपको फुल यकीन दिलाता हूं, तो उसको जरूर देख लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। और बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज कर रखी है मैंने हर चैप्टर की वीडियो। अब ऐसे ही ये हमारा सवाल y में बहुपद है, ठीक है, क्योंकि ये y में दे रखा है, ये x में। तो जैसे मुझसे कोई पूछता कि इस वाले सवाल में घात कितनी है, तो हम घात देखते हैं चरों पर। अब ये चर क्या होते हैं इसका भी जवाब आपको उसी वीडियो में मिलेगा। तो ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात है 2, x के ऊपर है, यहाँ कोई घात नहीं है, यानी कि 1 की घात है। तो हम कह देंगे इस सवाल में घात बराबर 2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इस वाले सवाल में कोई मुझसे पूछता तो देखो इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 है, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर कितनी है 3, तो हम कह देंगे y वाले सवाल में 3 घात है, यानी कि जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को घात कहते हैं। और अगर कोई पूछता कि भैया उच्चतम घात कौन सी है, तो हम लिखते उच्चतम घात बराबर में 3। और अगर निम्नतम घात कोई पूछता तो फिर हम लिखते 1, क्योंकि सबसे कम घात कौन सी है 1 और सबसे ज्यादा 3। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी घात है 2 और सबसे कम कौन सी है 1। तो ये होती है घात उच्चतम और निम्नतम जो आपसे आनी चाहिए, क्योंकि आगे सवाल आने वाले हैं उसके। अब एक और आपको काम की चीज समझनी है, रैखिक बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ये क्या होता है, जैसे मेरे पास लिखा है 2x प्लस में 3 या 4y माइनस का 5। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ एक चर है x, उसके ऊपर कितनी घात है 1, इसके ऊपर y के ऊपर कितनी घात है 1। तो जिस भी सवाल में 1 की घात होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 की, वो हमारा रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। दूसरा आपको समझने की जरूरत है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसे हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं। ये क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोई भी बहुपद होगा हमारे पास, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 की घात होगी। जैसे यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ पर यह ऐसे लिखा होता 4x² माइनस 3x प्लस में 5। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 की घात है, 2 की घात होगी, 1 की हो या ना हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 की जरूर होगी, वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक और है लास्ट, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होगा, आप नाम से समझ सकते हैं कि 3 की घात जरूर होगी, बाकी कुछ हो या ना हो, लेकिन 3 की घात आपको जरूर मिलने वाली है। बस यही हमारा त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। वैसे मैंने आपको बहुत सारे प्रकार पिछली वीडियो में भी सिखाए हैं, जो अगर आपने नहीं जाने हैं तो वो दिक्कत हो सकती है, तो आप उनको भी जरूर देख लेना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, विनती कर कर कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो आपकी समझ में बहुपद नहीं आएगा बेसिक से, और बेसिक आना बहुत जरूरी है। अब प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हल करने से पहले आपको एक और बहुत काम की चीज सीखनी है, बस तो ही काम हो जाएगा। क्या चीज है वो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई ग्राफ है। अब इन ग्राफों के बारे में ना मैं आपको प्रश्नावली 3.1, 3.2 में बहुत ही डिटेल में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल ऐसे समझ लीजिए कि ग्राफ ऐसे बनता है, ये x अक्ष है, ये हमारा x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है और ये हमारा y डैश
एस अक्ष है। अच्छा, ग्राफ के ऊपर हमारे पास पार्ट नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति भी बहुत ही अच्छा पार्ट है, तो मैं आपको उसको भी डिटेल में बताऊंगा, बस आप बेसिक चीज समझ लीजिए। तो क्या है कि जैसे कोई भी आकृति इस टाइप से होती है, जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से, या पहले ऐसे गई फिर नीचे उतरी आई, तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं परवलय, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला। तो बस इसी चीज को हमें समझना है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी परवलय है, ऐसे चला यहां पर और फिर ऐसे कट गया, तो अब आपको बताना है कि ये कै बार किस किस बिंदु को काट रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, अब आपको ये दोनों उदाहरण समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये पहला उदाहरण हमारे पास लिखा है, जैसे मान लीजिए एक रेखा जा रही है ये वाली, तो इस रेखा ने इस वाले बीच बिंदु पर, यानी कि जो एक्स अक्ष है इस पर कट नहीं किया, तो इसका मतलब है इसका जो शून्यक होगा वो 0 होगा, ठीक है। लेकिन अब इसको ध्यान से समझिए, जब हमने ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनाया तो इसने एक्स अक्ष को एक बार तो यहां कट किया, ठीक है, उसके बाद दूसरी बार यहां पर कट किया, फिर उसके बाद तीसरी बार यहां पर कट किया, और फिर उसके बाद चौथी बार यहां पर कट किया। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स अक्ष को ही देखना है कि कोई भी परवलय कितनी बार कट कर रहा है। तो देखिए यहां पर एक्स अक्ष पे ये वाला परवलय 4 बार कट कर रहा है, तो यहां पर हम कह देंगे कि इसके जो शून्यक होंगे सर वो 4 होंगे। बस इतना ही आपको इस प्रश्नावली 2.1 में करना होगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये आई सवाल का ग्राफ दे रखा है, तो मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा एक्स अक्ष पे देखना है कितनी बार कट कर रहा है कोई भी परवलय। लेकिन यहाँ पर कोई परवलय है नहीं, एक लाइन है वो भी सीधी है, इस लाइन को कट नहीं कर रही, तो इसके जो शून्यक होंगे वो होगा 0, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख देंगे शून्यक बराबर 0, ठीक। उसके बाद में इसका ध्यान से देखिए यहाँ पर परवलय इस लाइन को तो कट नहीं किया, एक्स अक्ष को यहाँ पर किया है वो भी एक बार, तो एक बार कट कर रहा है, तो हम कह देंगे शून्यक 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक्स अक्ष पे ध्यान से देखिए, एक बार यहाँ कट किया, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर, तो इसके कितने शून्यक होंगे सर? इसके शून्यक होंगे 3। बस इस तरीके से हमें करना है। ऐसे ही यहाँ पर इस परवलय को देखिए, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक्स अक्ष को ही देखना है आपको। तो इसके शून्यक कितने होंगे सर? इसके शून्यक होंगे 2, क्योंकि 2 बार कट किया है। यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ कट कर दिया, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, तो इसके शून्यक कितने होंगे सर? इसके शून्यक होंगे 4। उसके बाद इसको देखिए एक बार कट कर रहा है यहाँ, एक बार कट कर रहा है यहाँ, दूसरी बार कट कर रहा है यहाँ, तीसरी बार कट कर रहा है यहाँ पर, 3 बार ही है ये, तो इसके शून्यक कितने होंगे सर? इसके शून्यक होंगे 3। बस यही हमें इस प्रश्नावली 2.1 में कार्य करना था और वो हमने कर लिया। अब यहाँ पर 2.1 प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम प्रश्नावली 2.2 के इन सभी सवालों को सॉल्व करना शुरू करेंगे, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।